अदर बुक्स की, ठीक है। अदर बुक्स क्या होती हैं, ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, अभी हमने एक पढ़ा है कैश बुक। तो कैश बुक बिल्कुल डिफरेंट होती है, और ये जो अदर बुक्स हैं, अब इसमें अदर बुक्स में कौन-कौन सी बुक्स हमने बनानी है, उसकी बात कर लेता हूँ मैं। और इसका कैश बुक से कोई लेना-देना नहीं है, ना उसका फॉर्मेट सेम है, ना कुछ और, बिल्कुल डिफरेंट है ये। कैश बुक से बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। तो इसमें हमने पढ़नी है कि कौन-कौन सी बुक्स हम बनाएँगे अकाउंटिंग में। तो हम इसमें जनरली जो है 4 तरह की बुक्स बनाएँगे। तो पहली हो गई आपकी परचेज़ बुक, ठीक है जी। दूसरी हो गई आपकी सेल्स बुक बनाओगे आप। थर्ड जो आप बनाओगे वो होगी परचेज़ रिटर्न बुक, और चौथी आप लोगों को पहले पता चल गई होगी क्या लिखने वाला हूँ मैं, सेल्स रिटर्न बुक। ये 4 तरीके की बुक्स हमने इस चैप्टर में बनानी है। अदर बुक्स या सब्सिडरी बुक्स इसको कहते हैं, ठीक है? और इसमें बड़ी अच्छी बात ये है कि ये चारों बुक्स एक जैसी ही बनती हैं। तो अगर आप एक सीख गए ना परचेज़ बुक, तो ये तीनों भी आपको अपने आप ही समझ आ जाएँगी कि ये भी कैसे बननी है। तो हाँ जी, हर्ष आया है। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, आप अगर एक सीख गए कि परचेज़ बुक कैसे बनती है, तो ये तीनों बुक्स आपको अपने आप आ जाएँगी, मतलब सेम फॉर्मेट्स, हर चीज़ सेम है। तो हम एक बार ये परचेज़ बुक को सबसे पहले जो है वो परचेज़ बुक करेंगे, और उसके बाद फिर धीरे-धीरे इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। पर सबसे पहले हम परचेज़ बुक बनाना सीखते हैं कि ये कैसे बनती है और फॉर्मेट कैसा होता है इसका, और फिर सेम हम फिर बाकी भी करेंगे। हाँ जी, अब परचेज़ बुक या सेल्स बुक कोई सी भी मैं जो इन चारों में से बुक कराने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूँ, और जो मैं अब चीज़ लिखवाने वाला हूँ ना, ये बताते ही ये चैप्टर 50% खत्म हो जाएगा। मतलब आप जो इसकी जो क्या कहूँ मैं, इस चैप्टर की जो मेन जो बात है ना, वो मैं अब आपको लिखवा रहा हूँ, और उस वो लिखवाने से ही चैप्टर 50% खत्म हो जाएगा। फिर 50% तो बस हमारी प्रैक्टिस रह जाएगी, जो फॉर्मेट कैसे बनता है, क्या है। अब सुनो वो 2 चीज़ क्या हैं। पहली चीज़ कि आपको जैसे इसमें भी ट्रांज़ैक्शंस दी होंगी, जैसे जर्नल एंट्री में या कैश बुक में ट्रांज़ैक्शन लिखी होती थी, इनमें भी लिखी होंगी ट्रांज़ैक्शन। तो आपने क्या करना है, आपने कौन-सी ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, जो क्रेडिट पे होंगी, जो उधार पे होंगी। अभी जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं परचेज़ बुक का। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कि हमने ये परचेज़ करा है या वो परचेज़ करा है, और क्रेडिट पे करा है, तब तो आप रिकॉर्ड कर लोगे। क्रेडिट पे कब करते हैं, जब नाम लिखा होता है या फिर क्रेडिट लिखा हो, वो आपको, मुझे पता है, वो आप लोगों को पता है कि क्रेडिट पे कब मानते हो आप, वो मुझे पता है, आप लोगों को अच्छे से आता है कि कब कैश में मानते हैं, कब क्रेडिट में मानते हैं। तो अगर ट्रांज़ैक्शन लिखी है और वो क्रेडिट पर है, आपको लगता है कि हमने उधार पे परचेज़ करा है, तो हम ऑब्वियसली उसको रिकॉर्ड करेंगे, परचेज़ बुक में या किसी भी बुक में जो भी हम बनाएँगे। और अगर वो कैश पर है, तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर वो लिखा है कि हमने परचेज़ करे हैं गुड्स, या ये परचेज़ करा है जो भी, और वो कैश पे करा है, तो फिर वो परचेज़ बुक या सेल्स बुक या इन बुक्स में नहीं आएगा। ज़रा मुझे बता सकते हो आप लोग, युवराज और हर्ष तो बता सकते हैं कि अगर क्रेडिट पे खरीदा होगा, तो परचेज़ बुक में आ जाएगा, और अगर कैश में खरीदा होगा, तो वो कौन-सी बुक में आएगा? ऑब्वियसली कैश बुक में, है ना? अब आपको पता चल गया, जब हम कैश में खरीदते हैं, गुड्स जो है कैश में खरीदते हैं, तो वो कैश बुक में जाता है, और जब उधार में खरीदेंगे, तो परचेज़ बुक में जाएगा। उधार में बेचेंगे, तो सेल्स बुक में जाएगा। उधार में अगर जो सामान खरीदा था हमने वो वापस करेंगे, तो परचेज़ रिटर्न बुक में जाएगा। उधार पे जब हमने सामान बेचा था और वो रिटर्न हो रहा है, तो वो सेल्स रिटर्न बुक में आ जाएगा। तो आपको पहली चीज़ तो याद क्या रखनी है, कि हमने सिर्फ़ जो उधार पे चीज़ें ली हैं या बेची हैं जो भी हैं, तो वही रिकॉर्ड करना है। दूसरी चीज़ जो इस चैप्टर में याद रखनी है, कि जो हमने खरीदा या बेचा है वो गुड्स होने चाहिए। आप मुझे बताओ, परचेज़ बुक में क्या परचेज़ हम वर्ड कब यूज़ करते थे? जब हम गुड्स परचेज़ करते थे। और अगर हम कोई नॉर्मल एसेट, दूसरी एसेट परचेज़ करते थे, तो हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करते थे, या मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते थे। परचेज़ अकाउंट कब डेबिट करते थे? जब हम गुड्स खरीदते थे। सेल्स अकाउंट कब क्रेडिट करते थे? जब हम गुड्स बेचते थे। तो आप याद रखना कि एक तो पहले क्या है, जो वो ट्रांज़ैक्शन है वो क्रेडिट पे होनी चाहिए, उधार पे होनी चाहिए। दूसरी बात, वो गुड्स होने चाहिए, तभी वो इन बुक्स में आएगा। अगर वो गुड्स ही नहीं है, मतलब हमारा गुड्स, आपको पता है कि जिस चीज़ का हमारा बिज़नेस है, अगर हम वो खरीद रहे हैं, तो वो तो परचेज़ बुक में आएगा। लेकिन अगर हम कोई और एसेट खरीद रहे हैं, जैसे हमारा काम है फर्नीचर का, लेकिन हम खरीद रहे हैं मशीनरी,
तो जब मशीनरी खरीदेंगे वो परचेज बुक में नहीं आएगा। हाँ, फर्नीचर खरीदेंगे तब वो परचेज बुक में आएगा। क्यों? क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए क्या है? गुड्स है। ये 2 बातें अगर आपने याद रख ली, तो ये चैप्टर अभी आपको पढ़ाने से पहले 50% खत्म। याद रहेगा? सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांज़ैक्शंस लेनी है और जो गुड्स होते हैं उसकी ट्रांज़ैक्शन लेनी है। मतलब अगर या तो मान के चलो हमने गुड्स खरीदे हैं, लेकिन कैश पे खरीदे हैं, तो भी नहीं आएगा, तो भी हमारी इस वाली बुक में नहीं आएगा। अगर हमने क्रेडिट पे खरीदा है, लेकिन गुड्स नहीं खरीदे, तो भी हमारे इन बुक में नहीं आएगा। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट है, ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए हमारी। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, तभी वो इन बुक्स में आएगा, परचेज़ बुक या सेल्स बुक में। 2 फिर से बोल रहा हूँ, 2 कंडीशन क्या है? एक तो उधार पे खरीदना या बेचा होना चाहिए, या और दूसरा क्या नाम है वो? गुड्स होने चाहिए, जिस चीज़ का हमारा बिज़नेस है। तो क्रेडिट एंड लिख देता हूँ, और नहीं, कहीं सोचेगी और इन दोनों में से एक, नहीं, दोनों चीजें, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्रेडिट पे भी होने चाहिए और वो गुड्स होने चाहिए, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज उसको इन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आप लोग क्या करो, ये जो चैप्टर है अदर बुक्स या सब्सिडरी बुक्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो, जो अनसॉल्व क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें परचेज बुक बनानी है। हालांकि अभी क्वेश्चन बोलेगा भी युवराज पूरा। अभी पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो विदाउट जीएसटी कर रहे हैं, तो आप इसमें देख लो क्या क्या कॉलम बनेंगे। एक तो बनेगा डेट का कॉलम, एक बनेगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक बनेगा लेजर फोलियो का कॉलम, एक बनेगा इनवॉइस का कॉलम। ठीक है, इनवॉइस का एक बनेगा डिटेल, और एक बनेगा अमाउंट का कॉलम। ठीक है जी। अभी विदाउट जीएसटी में आपके ये कॉलम बनेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, इनवॉइस, डिटेल्स और अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये कॉलम बनेंगे। और अब जो है युवराज क्वेश्चन बोलेगा, और हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी युवराज, आप बोलो, ऊपर से बिल्कुल स्टार्टिंग से। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ठीक है, कह रहा है कि सुभाष जनरल स्टोर की परचेज बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड कर दो। और आपने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, परचेज बुक बना रहे हैं, ये दो चीजें याद रखनी है, उधार और गुड्स होने चाहिए। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले 2019, हाँ जी, 1 मई को पहले आप बोल दो, हाँ जी, क्या एंट्री है? हाँ जी, ठीक है। तो अब आप लोग के पास, सबके पास तो बुक है, सबने पढ़ लिया होगा। मुझे आप लोग ये बताओ, क्या ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है? पहले तो मुझे जानना है कि क्या हमने उधार पे खरीदा है या कैश पे खरीदा है। अभी मैं ही नहीं पूछ रहा क्या खरीदा है, जो भी खरीदा है, कैश पे खरीदा है या क्रेडिट पे खरीदा है? क्रेडिट पे। कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैश में खरीदा है? नहीं, नाम दिया हुआ है ना, नाम दिया हुआ है। तो जब नाम लिखा होता है तो हम क्या मानते हैं कि ये हमने उधार पे खरीदा है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि हमने उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमने परचेज करा है वो गुड्स होने चाहिए। तो कोई बताएगा इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चल रहा है कि ये गुड्स गुड्स है या ये नॉर्मल नॉर्मल वो है, ये एसेट? हाँ, जनरल जनरल स्टोर है। और दूसरा तरीका, इससे भी कभी कभी शायद क्लियर ना हो, कभी क्या पता सिर्फ नाम लिख दे कि रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष, आगे ना लिखे। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना, कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो हम खरीद रहे हैं वो गुड्स है या नहीं। तो आप देखो, इसमें जनरली आपको 3-4 एंट्रीज दी हुई हैं, मतलब 3-4 डेट के आपको एंट्रीज दी हुई हैं। तो आप देखो ज्यादातर उसने क्या खरीदा है, एक बार नीचे भी नजर मारो, उसने जो बाकी लोगों से भी सामान खरीदा है, तो क्या लगभग ऐसा ही सामान खरीदा है जो जनरल स्टोर में चलता है? जरा एक बार उससे कंफर्म होता है हमेशा। जैसे इसमें तो जनरल स्टोर भी लिख दिया, तो युवराज ने थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया, सर जनरल स्टोर है तो इसलिए ये गुड्स होंगे। लेकिन कभी कभार क्या पता ना लिखा हो जनरल स्टोर। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ज्यादातर एंट्रीज देख लो जो नीचे लिखी हुई हैं, उसमें वो ज्यादातर क्या परचेज कर रहा है। फर्नीचर की आइटम परचेज कर रहा है, स्टेशनरी की आइटम परचेज कर रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम परचेज कर रहा है, या ऐसे जो जनरल आइटम्स है वो परचेज कर रहा है। तो आप जब देखोगे ना 3-4 एंट्रीज में, आपको पता चल जाएगा उसका इस चीज का काम है। तो अब इसने जो चीजें खरीदी है इसमें 1 मई को, अब आपने नीचे देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि क्या जो इसने 1 मई को खरीदा है, क्या वो गुड्स है? तो उसका जवाब निकल कर आता है हाँ।
तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एक तो उधार पे खरीदा है क्योंकि नाम लिखा हुआ है जिससे हमने खरीदा है, कैश वर्ड नहीं लिखा, और दूसरा वो गुड्स है, ये भी हमें पता चल गया। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री डेट डाल देते हैं 1 मई की, 1 मई की डेट डाल दी। अब जो हम अगला काम करेंगे वो क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे जिससे हमने खरीदा है। ये बिल्कुल भी, मैंने आपको कहा है ना, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, कैश बुक, लेजर, जर्नल, अकाउंटिंग, क्वेश्चन, इसका फॉर्मेट सबसे डिफरेंट है। तो इसलिए किसी ने अगर इससे पहले कोई चैप्टर किसी का मिस हो गया या नहीं समझ आया तो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज करा रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को समझ आएगा, इसका नया फॉर्मेट है। तो देखो कैसे करना है। 1 मई लिखा, और इसको मैसर पढ़ते हैं, मिस नहीं पढ़ते, मैसर। मैंने शायद पहले ही बताया था, मिस के लिए मिस ऐसे लिखा जाता है, ये होता है मिस, है ना, ये होता है मैसर। चलो जी, मैसर क्या नाम था, एक बार नाम बता दो। चुन्नी लाल मैम राज, ठीक है। और ये भी लिखा है शायद कहाँ का है, दिल्ली का, है ना। अब आपने क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर देना है ऐसे। और अब आपने जो इससे चीजें खरीदी है ना, वो उनकी डिटेल देनी है। तो क्या खरीदा था, एक बार 100 कुछ खरीदा था बता रहे थे शायद आप। क्या खरीदा है? 100 बैग्स। हाँ जी, 100 बैग्स एट रुपीज, हाँ, ऑफ आईटीसी। अब मैं वो नहीं लिखा, आपने पूरा लिखना है, 100 बैग्स ऑफ आईटीसी एट रुपीज 530, ठीक है, ईच। हाँ, पर बैग या ईच। 100 बैग्स एट 530 रुपीज ईच। तो आपको पता है और भी कुछ खरीदा है इससे? अच्छा, ये भी लिख दूं, 50 बैग्स ऑफ राइस एट रुपीज 500 पर बैग या ईच, ठीक है। और भी इसके अलावा कुछ खरीदा है इससे? डिस्काउंट है, हाँ, ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे लगता है, जो आपने सामान खरीदा है। तो ये कितने का है, पहले ये तो निकाल लें हम। तो 530 इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा ये। और डिटेल में लिखना है क्योंकि अभी हम डिटेल फिल कर रहे हैं ना। 53,000 के तो क्या आ गए हमारे, 100 बैग आ गए 530 ईच के। और 50 बैग्स हमने 500 ईच के खरीदे हैं राइस के। तो ये कितना आ जाएगा, 25,000, ठीक है जी। ये दो चीजें खरीदे हैं। इसका मतलब कि हमने ये जो चुन्नी लाल मैम राज करके है, इसको कितने पैसे देने हैं, 78,000 रुपीज देने हैं। लेकिन हमने क्या कहा है कि प्लीज चुन्नीलाल जी आप हमें क्या दे दो, डिस्काउंट दे दो, ट्रेड डिस्काउंट। तो वो अब हमें क्या दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। कितने परसेंट दे रहा है ट्रेड डिस्काउंट? हाँ जी, इसमें लिखना, वो जर्नल एंट्री में नहीं लिखना। मैंने आप लोगों को बताया ना कि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते, वो जर्नल एंट्री में शो नहीं करते। जर्नल एंट्री में हम डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करते। यहाँ तो हमें ना एक डिटेल बना रहे हैं, ये जर्नल एंट्री नहीं कर रहे। तो यहाँ हम शो करेंगे कि कितना डिस्काउंट मिला है हमें। तो कितने परसेंट डिस्काउंट है, 10%, ठीक है। मैंने बिल्कुल ठीक है, युवराज का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि सर आपने ट्रेड डिस्काउंट को शो क्यों कर दिया। लेकिन वो मैंने कहा है ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना, लेकिन जर्नल एंट्री में, ठीक है ना। ये तो हम अदर बुक्स कर रहे हैं, तो इसमें तो आप दिखाओगे कि हमें डिस्काउंट कितने का मिला है। तो 10% कितना हो जाएगा, 7,800। तो इसको जरा माइनस करते हैं, कितना आएगा। और सॉरी ये गड़बड़ हो गई, 70,200 अब हम यहाँ लिखेंगे, 70,200। देखो इस लाइन के नीचे नहीं लिखना, इसके आगे लिखना है। यहाँ ऐसे लाइन खींची और इसके आगे यहाँ लिख देना है। ये इसका मतलब क्या है, ये जो अमाउंट, ये डिटेल थी कि हमने ये खरीदा, इतना हमें डिस्काउंट मिला। और यहाँ इसलिए लिखते हैं कि भाई अब हमने चुन्नी लाल मेमराज के कितने पैसे देने, 70,200। तो ये कॉलम में बाहर में लिखते हैं हम कि भाई इतने पैसे देने। और फिर से बोल रहा हूँ, इसके नीचे यहाँ नहीं लिखना, इसके सामने लिखना है, इस लाइन के ऊपर, मतलब यहाँ पे, ठीक है जी। तो हमारा खत्म हो गया पहला ये, कितना आसान था। हमने डिटेल लिखनी है, क्या क्या, इसमें कुछ नहीं, कोई नरेशन नहीं, बस खत्म हो गई ये कहानी यही। अब अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है। हाँ जी, नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें क्या करा है, हाँ, एक मिनट एक मिनट। फिर तो उसने डिटेल बताई हुई है क्या क्या खरीदा है। अब मेरे को फिर से आप लोगों से सवाल है कि क्या क्रेडिट पे खरीदा है कि कैश पे खरीदा है।
कैश या क्रेडिट पे खरीदा है? क्रेडिट पे खरीदा है क्योंकि नाम लिख दिया और कहीं कैश वर्ड यूज नहीं करा। दूसरा, क्या गुड्स खरीदे हैं? हाँ, उसका ऑयल का, राइस का, आटे वगैरह इसके जनरल स्टोर है, तो ऑयल भी एक उसके लिए गुड्स माना जाएगा। मतलब अगर आपकी किराने की दुकान है तो आपके लिए ऑयल, राइस, आटा वगैरह सब गुड्स माने जाएंगे आपके लिए। तो ये एंट्री आएगी क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल हुई हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चैप्टर में आपने जो भी एंट्री पढ़ोगे अपने आप से पूछना है कि क्या ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर मन से आवाज आती है हाँ, तब उसकी एंट्री यहाँ करनी है। ठीक है जी। तो ये आ गई थर्ड में। थर्ड में को क्या करा है, मैसर किससे खरीदा है? पहले तो नाम आएगा उसका, कनोडिया ऑयल, हाँ जी, मिल्स, ठीक है जी, दिल्ली, हाँ जी। अब इससे क्या खरीदा है? 40 टिन ऑयल, 1500 पर टिन। ठीक है जी, 40 टिन ऑयल एट 150, 1500 पर टिन। और भी कुछ खरीदा है इससे? 20 टिन्स बासमती ऑयल एट रुपीज 900 पर टिन। ठीक है जी। और इसके बाद और शायद कुछ नहीं खरीदा होगा और अब डिस्काउंट दिया होगा। हाँ ठीक है, 5% है। तो पहले तो निकाल लें कि सामान कितने का खरीदा, उसी पे तो डिस्काउंट लगाएंगे। तो 1500 × 40 कितना हो जाएगा? 60,000। और 20 × 900 कितना हो जाएगा? 18,000। तो इसका मतलब इससे भी कितने का सामान खरीदा है हमने? 78,000 का। इससे भी कितने का सामान खरीदा? 78,000 का। और अब फिर से वही करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। इसने भी हमें डिस्काउंट दिया है, लेकिन इसने हमें 5% डिस्काउंट दिया है। इसने हमें 5% डिस्काउंट दिया है। तो 5% कितना हो जाएगा 78,000 का? कैसे बताया मैंने? पहले 10% कर दो 7800, फिर उसका आधा कर दो। तो 7800 का आधा कितना होता है? 3900। तो 3900 का हमें डिस्काउंट मिला है। और अब यहाँ नहीं लिखना, पहले मेरे से गलती हो गई, अब बाहर लिखना है इसके आगे, 3900 के आगे। तो 00, 10 में से 9 गया 1, और फिर 7 में से 3 गए 4, और ये 74,100। तो 74,100 रुपीज का हमें मतलब सामान खरीदा है हमने, जो एक्चुअल में हमने जो कनोडिया ऑयल मिल्स को पैसे देने हैं वो ये देने हैं। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं, अगले एंट्री आप बता दो। हाँ, पहले लिख नहीं रहा, क्या बता, आना आनी ना हो। हाँ जी, May 4 को क्या है? अच्छा, हाँ, बस यही सामान खरीदा है इससे? आएगी ना, क्योंकि इसमें, हाँ, इसमें सिर्फ नाम लिखा है, और इसका मतलब क्रेडिट पे माना जाएगा, वो उधार पे। और दूसरा, क्या नाम है आपका इसमें? हाँ, ओट्स वगैरह ग्राम, मतलब वही राशन वाला सामान खरीदा है। तो May 4 की एंट्री बताइए आपने ये। मैसर, क्या नाम है? गुप्ता ब्रदर्स। ये कहाँ के? जयपुर के? हापुड़, हापुड़, HAPUR होएगा फिर, है ना? HAI नहीं होगा फिर, हाँ, ये हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। हाँ हाँ, ये क्योंकि जगह का नाम याद आ गया ना मुझे, हापुड़। चलो ठीक है। तो मैसर गुप्ता ब्रदर्स हापुड़ से, तो क्या खरीदा इससे? एट रुपीज 480 पर ग्राम। ठीक है, और पर बैग, ठीक है, पर बैग। और 40 बैग्स ऑफ ओट्स पर बैग। ठीक है जी, और डिस्काउंट भी दिया इसने? अच्छा, इसमें भी 5% है। ठीक है, पहले अमाउंट तो निकाल लें, उसके बाद फिर 5% कर लेंगे। तो कितना होगा इसका? 480 × 25 कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 12,000। 12,000 रुपए के हमारे ये हो गए जो ग्राम्स खरीदे हैं। उसके बाद 40 बैग्स
₹25 पर बैग के हिसाब से ये हो गया 1000 होएगा। हाँ 1000 होगा 1000। ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 13,000। 13,000 रुपये हमारा टोटल इससे सामान आ गया। और ट्रेड डिस्काउंट हमें इसने कितना दिया है? 5%। ट्रेड डिस्काउंट इसने हमें दिया है 5%। तो 13,000 का 5% कितना होगा? पहले 10% कर लो, 1300। 1300 का आधा कर लो, 650। तो 650 का इसने हमें डिस्काउंट दिया है, जो कि कितना होएगा? अब ये हो जाएगा 12,350। 12,350 रुपए का हमारा इससे सामान हो गया। क्या नाम है आपका? अम, गुप्ता ब्रदर्स से। गुप्ता ब्रदर्स से, ठीक है जी। तो अब शायद एक एंट्री और है ना? हाँ जी। कंप्लीट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन खींची है इसको आप पेंसिल से करोगे तो मिटा देना रबड़ से। और अब हमने क्या काम करना है लास्ट में? इनका टोटल करना है। एक्चुअल में हमें पता तो चले कि हमने अभी तक मतलब परचेज कितने की करी है। इस कॉलम को बनाने का यही मतलब है कि हमने कितने की परचेज करी है। ये वही तो बता रहा है कि परचेज बुक यही तो बताएगी कि हमने उधार पे कितना परचेज करा है। तो वो ये रहा। इसका टोटल कर देते हैं। 50 और 2 और 1 3 और 3 6, 4 2 6 और 7 और 7 14 और 1 15। तो 1,56,650। और आपने क्या करना है? यहाँ ऐसे लिख देना है। इसके आगे यहाँ लिखोगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? कोई बताएगा? डेबिट। तो यहाँ लिख देना है डेबिट। परचेज अकाउंट और यहाँ डेबिट लिख देना है और इसके आगे ये अमाउंट। और ये जो एक्स्ट्रा है ये मिटा देने और ये बंद जरूर करना है। ये सारे अकाउंट बंद। हाँ जी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम, जिसमें हमने बनानी है सेल्स बुक। तो सेल्स बुक बना रहे हैं अब हम। और आपको पता है ना सेल्स बुक में मैंने क्या कहा है? आप अगर इसमें एक सीख गए, परचेज बुक सीख गए, तो सारी बुक्स वैसी बननी है, सारे फॉर्मेट वैसे बनने हैं। और क्या नाम है? और वही कंडीशन दो फुलफिल देखनी है हमें, हो रही है या नहीं। कौन सी? एक तो उधार पे बेचा है और दूसरा हमने गुड्स होने चाहिए जो बेचे हैं। तो मैं इसका पहले फॉर्मेट बना लूं। फॉर्मेट आप लोगों को मेरे ख्याल पता चल गया होगा। पहला है डेट का कॉलम। ठीक है जी, पहला डेट का कॉलम आ गया। दूसरा आ गया पर्टिकुलर्स या ट्रांजैक्शन कह लो। फिर इसको एलएफ का कर दो। फिर ये इनवॉइस का कर दो। और फिर दो कॉलम बन जाएंगे डिटेल। डिटेल और एक बन गया अमाउंट का कॉलम। ठीक है जी। ये इनवॉइस, इनके कोई काम नहीं है हमें, ना इनवॉइस में कुछ करना ना एलएफ में करना, लेकिन फॉर्मेट है तो हम उसको बना रहे हैं। ये पर्टिकुलर्स हो गया और ये हो गया डेट। ठीक है जी। अब 2000 शायद 19 ही होगा। और अब युवराज एक बार बोलना स्टार्ट करे कि क्या क्या एंट्रीज हैं सबसे स्टार्टिंग से, लेकिन स्टार्टिंग से। हाँ प्रिपेयर। ठीक है। इसमें देखो ऊपर लिख दिया कि उसका फर्नीचर का काम है ना, एक मिनट ऊपर लिख दिया इसने फर्नीचर का काम है। तो ठीक है, गुड्स पता चल गए हमें क्या है। हाँ जी। अब पहली एंट्री ओपन लेजर अकाउंट नहीं, अभी हम सिर्फ वो बनाएंगे, अभी बुक बनाएंगे। ओपन लेजर अकाउंट बाद में देखेंगे। हाँ। हाँ जी, April 1। हाँ जी। अच्छा, तो कह रहा है कि सोल्ड टू, जो भी नाम लिखा है हमने उसको सामान बेचा है। तो हाँ, तो क्या उधार पे बेचा है? सबसे पहले आप देखो क्या क्रेडिट पर है या कैश पर है। नाम लिखा है और कैश वर्ड नहीं लिखा तो क्रेडिट पर है। दूसरा, क्या हमने उसको फर्नीचर बेचा है? तो हाँ, नीचे शायद लिखा होगा तो फर्नीचर ही बेचा है, कंफर्म हूं मैं भी। हाँ, तो मैसर क्या नाम बोला था? गुप्ता फर्नीचर हाउस, दिल्ली। ठीक है जी। क्या बेचा है इसको? एट ₹1500 पर चेयर। ठीक है, और भी कुछ बेचा है इसको? हाँ जी, 40 टेबल्स एट रेट ऑफ 2000 पर टेबल। तो अब देखो, और फिर शायद ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा हमने इसको 5%। तो ये दोनों पहले इसको बेच तो दे, देखें कितने की पड़ी है ऐसे। तो ये हो जाएगी 1,50,000 और ये हो जाएगी 80,000।
तो जो हमने इसको सामान बेचा है वो बेचा है 2,30,000 का, और इसमें अब हमें ये कह रहा है कि प्लीज हमें मुझे ट्रेड डिस्काउंट दे दो। तो हमने कहा ठीक है, आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं। तो 2,30,000 का 5% कितना आ जाएगा, 10% कितना होगा, 23,000। 23,000 का आधा कर दो, 23,000 का आधा होता है 11,500। तो ये माइनस करके यही लिखना है बाहर, 0,0,5,8,1, और ये 2,18,500। अब आप देखो, आपको देख के अगर मैं इसको छुपा दूं ना, ये सेल्स बुक छुपा दूं, आप देख के बता ही नहीं सकते कि ये परचेज बुक है या सेल्स बुक है। मैंने इसलिए कहा था कि सब सारे सेम बनने हैं। अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसको यूं छुपा दूं सेल्स को, आप बता ही नहीं सकते परचेज बुक है या सेल्स बुक है, जब तक यहाँ लिखा ना हो। बाकी सब कुछ सेम ही तो करा है हमने, कि इसको किसको बेचा है या किसको खरीदा है, क्या सामान है, कितने का है, डिस्काउंट है, माइनस करना है, और सेम वैसे लिख देना। बिल्कुल सेम है, चारों चारों बुक्स बिल्कुल सेम है। तो इसलिए ये बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना। तो अब इसमें आप मुझे बताओ अगली एंट्री। हाँ ठीक है, तो इसमें कैश वर्ड नहीं लिखा, इसका मतलब क्रेडिट पे बेचा है, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी क्या बेचा है, ठीक है, तो गुड्स हैं, इसको भी मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अप्रैल 10 बोला है आपने मुझे, ठीक है। क्या है, किसको बेचा है, मैसर अजीत सिंह एंड सन्स। कहाँ के हैं ये, कोलकाता, ठीक है। क्या बेचा है, हाँ ठीक है, और एट 1,500 पर चेयर, ठीक है। 5% तो पहले देख लें कितना होगा, ये भी आपका 1,50,000 हो गया। और 1,500 की ये कितने की चेयर हो गई, ये हो गई 225, और 2,40,000 की, ये हो गई 2,40,000। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 3,90,000, और हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट फिर से आप कह रहे हो कि 5% दिया है हमने, तो 5% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे इसका, तो 3,90,000 का पहले 10% कर लो, 39,000, और 39,000 का कर लो आधा, तो ये हो गया 19,500, 19,500। तो 19,500 इसमें से माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 0 0, 10 में से 5 गए 5, और फिर 9 में से 9 गए 0, फिर ये आ गया 3,70,500, 3,70,500। और लास्ट एंट्री, हाँ ठीक है, इसमें भी कैश, हाँ तो इसमें भी कैश नहीं लिखा, ये एंट्री भी आएगी। अप्रैल 15 बता रहे हो शायद आप, हैं मैसर किसको बेचा है, आइडियल, आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग, ठीक है। 10 सोफा सेट्स एट ₹75,000 ईच, ठीक है। 5 अलमीराज एट ₹3,000 ईच, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ बेचा है, ऑफ एट ₹4,000 ईच, इसके अलावा कुछ, अच्छा इसने ज़्यादा सामान खरीद लिया हमसे, तो हमने इसको 10% दे दिया, ठीक है जी। तो ये 10 सोफा सेट्स 75,000 के हिसाब से हो गए 7,50,000 के। 3,005 अलमीराज हो गई 15,000 की, और 25 टेबल 4,000 के हिसाब से कितने के हो गए, 1 लाख के। तो इन सब का टोटल करते हैं, जो कि आएगा 8,65,000। 8,65,000 का आप क्या कर दें, ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, कितना, 10% दिया है हमने इसको,
तो ये आ जाएगा, एक जीरो हटा दो, 86,500। तो 86,500 इसमें से माइनस कर दो, तो ये आपका आएगा 0 0, 10 में से 5 गए 5, और 14 में से 6 गए 8, और 15 में से 8 गए 7, और 7,78,500। अब हमने कुछ नहीं करना। अब देखो, अगर आप ना एग्जाम में भी देखो क्या है, इसको छोटा बना दोगे अगर, तो अब आप क्या करोगे, फिर पेंसिल उठाओगे, इसको थोड़ा थोड़ा खींचोगे, या तो स्केल से खींचोगे या हाथ से खींचोगे, हाथ से खींचोगे टेढ़ी मेढ़ी होगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ क्या करना है, एक सेकंड, इसलिए आप, एक मिनट, इसलिए आपने क्या करना है, आपने हमेशा स्केल से ना लंबी लाइन खींच देनी है पेंसिल से, फिर जो बच जाएगा वो रबड़ से मिटा दो, वो ज्यादा आसान है ना, बजाय कि छोटा बन गया फिर लाइनें खींचते रहो इतनी सारे, वैसे इसमें लाइनें होती हैं। तो इसलिए आप ये, मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि एग्जाम में जल्दी कैसे करना है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे हर्ष, अब पूछो। हाँ हाँ, अभी आने तो दो, अभी करा कहाँ है मैंने क्वेश्चन पूरा। आएगा, बिल्कुल आएगा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। पहले लेकिन मैं इसका टोटल तो कर लूं। एक और आठ नौ, और आठ 17, एक और एक दो और सात 9, और सात 16, एक और दो 3, और 3 6, और सात 13, 13,67,500। और इसको करूंगा बंद। और यहाँ जैसे हर्ष ने मुझे याद दिलाया कि यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और यहाँ क्या लिख दूं, क्रेडिट। वहां डेबिट लिखा था, यहाँ क्या लिखूंगा, क्रेडिट, क्योंकि सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में।